दोस्तों बड़ी विचित्र कहानी है। आजकल हम सब सामान पोर्टर से मंगवाते हैं, तमाम और ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके थ्रू मंगवाते हैं, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि उसके आड़ में कुछ लोग ठगी कर रहे हैं। दरअसल मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका एसी का बिजनेस है। स्कैमर इनसे एसी मंगवाते हैं और वहाँ पर एसी एक जगह पर पहुँचने की जगह कई जगहों पर पहुँच जाता है और बाद में जो बंदा इनका लेकर जाता है वो खाली हाथ वापस लौट जाता है और इसके बाद ये सारी कंप्लेंट्स पुलिस में करते हैं। मुझे आप ये बताइए, तिलक नगर का पहला मामला है, आप तिलक नगर के रहने वाले हैं। जी जी जी। आपने विकासपुरी में पहला मामला तो आपका काफी थर्ड इंसिडेंट में दर्ज हुआ। हाँ, थर्ड जो दो इंसिडेंट इंसिडेंट हुए आपके राइट साथ सर। वो क्या हुए थे? दो इंसिडेंट ये हुआ कि पहला इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ, कोई भी एज ए कंज्यूमर बन के एसी मेरे साथ बुक किया कैश ऑन डिलीवरी के ठीक है। लिए। वो मंगाता है लक्ष्मी नगर और एक होटल में, पहले पहले बार में? पहली बार में ठीक है। लक्ष्मी नगर एक होटल में मंगाता है। उस होटल में वो फर्जी आधार कार्ड दे के प्री बुकिंग किए रहता है। ठीक है। उस होटल वाले को अपने लूप में लेता है, कहता है कि मैं रात में चेक इन करने वाला हूँ, मेरा कुछ मटेरियल आया हुआ है, आप प्लीज इसे कलेक्ट कर लो। ठीक है। वो होटल वाला, उससे कुछ नहीं पता, वो भी स्कैमर का ही पास तो नहीं कह सकते, लेकिन सपोर्ट भी नहीं कर रहा वो। ठीक है। वो क्या करता है, एसी को उठा के अपने ही बेसमेंट वगैरह में रख लेता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड 10 मिनट आफ्टर 10 मिनट बाद वो फ़ोन करता है कि मेरा जो एसी आया है मैं दूसरी गाड़ी भेजा हूँ, आप इस गाड़ी में एसी डाल दो। ठीक है। साथ में मेरा जो कैश कलेक्ट करने वाला टीम बंदा जाता है, उसको कहता है कि आप रिसेप्शन पे वेट करो, ठीक है। मैं आपकी पेमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है। जो हमारा टीम था तो कहता कि मैम से बात करा दो रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन वाले को भी लूप में लेता है कि मेरा प्री बुकिंग है, ये बंदा बैठा हुआ है, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप इसे प्लीज़ बैठा लीजिए। ठीक है। नीचे से दूसरा पोर्टर मंगवाता है, उसमें वो एयर कंडीशन रखवा लेता है, रखवाने के बाद वहाँ से वो एयर कंडीशन किसी दूसरी लोकेशन पे चला जाता है। उसके बाद जो खेल ये चलता है, एक पोर्टर से दूसरे पोर्टर, दूसरे पोर्टर से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे 8 टाइम पोर्टर वो बुक करता है। ये मामला सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है तो रात के 2 बजे खत्म होता है। मतलब 8 लोकेशन पर वो एसी जाता है? यस सर। ओके। 8 लोकेशन पर सुबह नहीं तो जब आपका आदमी जो पहली बार लेकर गया लक्ष्मी नगर के होटल पर, तो वो जब नीचे आके देखा कि एसी गायब है, और ये क्या बात होटल वालों को नहीं पता थी कि कोई आदमी आके एसी उठा रहा है? होटल वाले को ये नहीं पता कि वो स्कैमर, वो होटल वाले को लूप में लेके ये कहता है कि ये मेरा एयर कंडीशन है और मैं दूसरी गाड़ी भेज रहा हूँ, ओके, आप प्लीज इसे संभाल के रख लो, मैं तो रात में चेक इन कर ही रहा हूँ, तो आप प्लीज इसे संभाल के रख लो, अभी दूसरी गाड़ी आएगी और मैं भी साथ में आ रहा हूँ तो दूसरी गाड़ी में डलवा लेना। ठीक है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ होटल वाले भी उसकी बात मान लेता है कि उसने आईडी दे रखा है, प्री बुकिंग कर रखा है, तो मैं इसका ऐसे हेल्प कर देता हूँ, तो वो होटल वाला एज ए हेल्प पर्पज से वो करता है। ठीक है। जब पहली बार आपके साथ एक ठगी हुई, आपको समझ में आ गया कि भाई एसी भी चला गया और पैसे भी नहीं आए, जी बिल्कुल। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं उस के प्लान में था कि वो दूसरी बार मुझे कॉल करे। इस बीच में मैं कंपनी की वजह से कहीं और बाहर गया हुआ था। ठीक है। मेरे सेल्समैन ने दोबारा गलती दोहराया। ठीक है। सेम की इंसिडेंट, सेम कहानी। ठीक है। उसके बाद आप पुलिस के पास गए? उसके बाद मैं पुलिस पे गया कंप्लेंट लिख के कि ऐसे से मेरे साथ इंसिडेंट हो गया है, आप प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए। तो पुलिस वालों का रिप्लाई होता है, बेटा ये घंटों रोज का काम है, आप इन चक्करों में मत पड़ो, अपना बिजनेस दो, इसमें कुछ होना हानि नहीं है, ये साइबर फ्रॉड है, ये कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें। ओके। पुलिस वाला साफ कहता है। तब भी हम कंप्लेंट दे के कहते हैं कि आप रिसीविंग सर दे दो, रिसीविंग भी नहीं देता जिसकी कंप्लेंट की कॉपी है। ठीक है। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन किया। मतलब आपने खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी? नहीं, पहले कंप्लेंट हम लोगों ने ऑनलाइन किया। ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद जब हमारे पास तीसरे स्कैमर, फिर थर्ड टाइम स्कैम हो रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि अब ये पुलिस हम कुछ नहीं सपोर्ट करे, अब हमें खुद ही करना है। ठीक है। क्योंकि इस स्कैमर को पकड़ना जरूरी है। ठीक है। तो सेम कहानी, सेम इंसिडेंट हुआ और उसका टारगेट था चौथे फ्लोर का होटल। ठीक है। वो ग्राउंड फ्लोर वाले होटल को कभी टारगेट नहीं करता था, सेम चौथे फ्लोर वाले को, ताकि जो बंदा है वो चौथे फ्लोर पर जाके वेट करे। जाके वेट करे। ओके। सेम ऐसे हुआ नोएडा में, उसने एसी में बंगेल होटल अपना, ठीक है, कोई होटल होगा, कंट्री इन करके है। ठीक है जी, उस होटल में मंगाया। फिर हम लोगों ने 24 लड़के के साथ एक टीम बनाई। अच्छा जी। बोला, जो सारे हमारे टीम मेंबर है उसको बोला मैंने कि ये मेरे साथ 100% फ्रॉडिया है और हमें इसे धर दबोचना है। ठीक है।
बट इस केसेस में जब एसी वहाँ पे होटल में पहुँचा तो सामने नहीं आया। 2 होटल का स्टाफ आता है और उसकी मदद से दोनों एसी नीचे उतार लिया जाता है। ठीक है। जो तो तब तक आपकी टीम वहां पर थी और सब देख रही थी? सब देख रही थी। ठीक है। उतार लिया जाता है। इतने में दूसरा पोर्टर आता है। दूसरा पोर्टर आता है तो जो कैश कलेक्ट करने वाला टीम लड़का है उसको फ़ोन करके बोलता है आप ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर पेमेंट देता हूँ। ठीक है। और नीचे होटल वाले को बोलता है कि ये एसी आप उस गाड़ी में डाल दो। ठीक है। उस गाड़ी में एसी डल गई। डलने के बाद वो पोर्टर डिफरेंट लोकेशन पे चला गया। ठीक है। एसी गायब वहां से? एसी वहाँ से गायब। वो वहाँ से पहला पोर्टर करता अशोक नगर। अशोक नगर करने के बाद दूसरा पोर्टर, हम पीछे पीछे है क्योंकि पोर्टर वाले को हमें पता है कि ये सिर्फ ड्राइवर है, कोई सामने नहीं आ रहा है। तो हम वेट कर रहे थे 24 टीम के साथ, 24 लड़कों के टीम के साथ। तो आपने एक अपना बंदा पीछे उसके लगा दिया? बंदा नहीं सर, 24 के 24 लड़के लगे हुए थे। ठीक है। 3 कार थी हमारे पास, बाकी बाइक वगैरह थी आगे पीछे सारे रोड पे हम लोगों ने। ठीक है। और साथ में हम लोगों ने एक मोबाइल में व्हाट्सअप लोकेशन 8 आवर का जो मैक्सिमम होता वो लगा के एसी के अंदर डाल दिया। एसी के अंदर डाल दिया? एसी के अंदर डाल ताकि उससे आपको लोकेशन का पता चलता रहे। लोकेशन कभी का ट्रैफिक में गुम हो जाए या कुछ भी तो हमें पता लगे। ठीक है। तो वो पहला पोर्टर जो बुक किया जहाँ पे एसी ड्रॉप हुआ था वहाँ से न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन गली नंबर 2। ठीक है। वो पोर्टर वहाँ पे आता है। ठीक है। जिसका वीडियो वगैरह मेरे पास प्रॉपर ठीक है। है। और उतने में दूसरा भी पोर्टर आता है, बैक टू बैक मिल जाता है पोर्टर। एक पोर्टर से दूसरे पोर्टर में माल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। उस पोर्टर की बुकिंग होती है सेक्टर 21 की, द्वारका। ठीक है। द्वारका सेक्टर 21 की बुकिंग होती है, वो वहाँ पे ड्रॉप करता है। वहाँ पे भी एक और पोर्टर आता है इको। ठीक है। जिसका नंबर है 3900। ठीक है। वो इको आता है। इको आने के बाद वो गाड़ी उसमें ट्रांसफर होता है। हमें भी पता है ये पोर्टर वाला, अभी हमें इसे नहीं कुछ करना है। ठीक है। फिर वो इको वाला लेकर आता है सादरे की तरफ। ठीक है। सादरा पे भी वो थोड़ी देर वेट करता है। देन एक और पोर्टर आता है। ठीक है। सभी पोर्टर का नंबर मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। ठीक है। अब वो तीसरा पोर्टर जो आता है, सॉरी चौथा पोर्टर जो आता है उसके अंदर फिर इसे एसी डाला जाता है। ठीक है। वो जाता है खारी बाबली ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है। हम वहाँ पे नाउमीद हो जाते हैं कि अब लग रहा है ये ट्रांसपोर्ट में माल डालेगा, अब हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देन उस जब नाउमीद हो चुके थे, इतने में हमारे जो 24 मेंबर टीम थी उसमें से लोग थक चुके थे। रात के अप्रॉक्सीमेटली 11 बज चुका था। तो उसमें से 10 जा चुका था कि सर प्लीज़ आप मुझे दे दीजिए क्योंकि घर पे बच्चे हैं, सबको देखना होता है। तो मैंने 10 को उसमें से दे दिया। हम 14 आदमी तब भी थे। ठीक है। अब वहाँ से एक और पोर्टर बुक होती है जो लास्ट होती है, वो होती है प्रशांत विहार। ठीक है। रोहिणी सेक्टर 13। ठीक है। वो प्रशांत विहार जब पहुँचता है तो वहाँ पे वो 3 बार चक्कर लगवाता है उस पोर्टर के। ठीक है। हमने सोचा इस पॉश एरिया में कोई ऐसा स्कैमर तो होगा नहीं, बिकॉज वो बहुत पॉश एरिया, सारे अपार्टमेंट ही है। ठीक है। इतने में देखता हूँ 2 एसयूवी गाड़ी आती है बैक टू बैक। एक आगे उसको इशारा करता है, बोलता आप एसी लेके आए हो? तो कहता है कि हाँ मैं एसी लेके आया। तो वो कहता है गलियों में मोड़ लो। वो गलियों में मोड़ लेता है। जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप था हम सबको इन्फॉर्म करते हैं कि वो असली बंदा मिल गया है। ठीक है। साथ में पीछे एक और एसयूवी होती है। जब पोर्टर वाले को बोलता है कि एसी इसमें डाल दो, वो पोर्टर वाला डाल देता है। जब डाल देता तसल्ली हमारी हो जाती कि असली स्कैमर यही है, तो हम उसको जाके धड़ दबोचते हैं। पहले आप ये बताइए कि जब एसयू में वो एसी डाला तो आपको क्यों लगा कि अब ये मेन बंदा है? क्योंकि वो पोर्टर वाला ही नहीं था इसलिए लगा आपको? जी, बिकॉज वो प्राइवेट नंबर था और वो पोर्टर ने प्राइवेट व्हीकल्स में कोई भी ये लास्ट ऑनर ये है, कुछ ना कुछ जो एलसी का मालिक है ये एसी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब तो उसने आपने उसको धर दबोचा प्रशांत विहार में? प्रशांत विहार में। ठीक है। फिर तो वो भागने लगा, भागते भागते गिर गया। जब दूसरी एसयूवी थी उसने देखा कि इनकी तादाद ज़्यादा है तो वो वहाँ से भाग निकला दूसरा एसयूवी वाला। ठीक है। अब उसके बाद हमने धड़ दबोचा। दबोचने के बाद सबसे पहले हमने उसका मोबाइल लिया। मोबाइल में मुझे उससे चैटिंग से ये पता लगा ये बहुत बड़ा गिरोह है 200 लोगों का। ठीक है। जो पूरे नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करता है। ओके जी। तो हमने फिर 112 कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे ऐसे मेरे साथ एसी छीना जा रहा है। और ये फिर 112 कॉल आई और वो हमें प्रशांत विहार थाने में ले गई।
ठीक है। कह रहे कि ये मामला यहाँ का है ही नहीं, हम एफआईआर नहीं करेंगे। फिर हमने वहाँ पे हंगामा थोड़ा सा किया, थोड़ी ऊंची आवाज़ की कि मैं कुछ भी हो जाए यहीं सड़क पे लेट जाऊंगा, लेकिन मुझे यहीं पे चाहिए एफआईआर। क्योंकि लास्ट लोकेशन वहीं लास्ट पकड़ा लोकेशन गया वही है, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2 बार धोखा खा चुका हूँ। ये पहले कभी दौड़ाते थे कि अब नोएडा में एफआईआर होगी, कभी दिल्ली में एफआईआर, पहले 2 बार धोखा खा, मैं वहीं पे गया, मुझे एफआईआर यहीं चाहिए। ठीक है। फिर तो उन्होंने अपने एसएचओ साहब से बात कराया। एसएचओ साहब से बात कराने के बाद कह रहा है, मैं बोला मुझे जान का खतरा है, बिकॉज गाड़ी में है ना धारदार 2-3 हथियार भी था। ठीक है। तो मैंने बोला जान का खतरा, मैं थाने से मैं हिलूंगा नहीं अब। तो फिर पुलिस प्रोटेक्शन में कह रहा बेटा हम आपको ले जा रहे हैं। फिर ये केस उन्होंने विकासपुरी थाने में ट्रांसफर किया, क्योंकि आपका ऑफिस वहीं है, बिल्कुल ऑफिस वहीं है, वहीं से शुरुआत हुई, तो जी, वहीं जी, से आपका। जी जी जी। तो ये बताइए कि ये आपने 24 लोगों को लगाया पूरी, और ये तीसरी बार जब आपके साथ हुआ तीसरी तब आपने बार। लगाया, तो आपको शुरुआत में नेचुरल सी बात है, जब पहले बार जब हुआ तो आपने पुलिस कंप्लेंट की, तो पुलिस ने मदद नहीं करी उस समय? मैंने कंप्लेंट की कॉपी ये सामने रही जो पुलिस को मैंने दिया था, तो स्टैंप लगा के दे दिया। कह रहा है कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो बेटा, ऐसे रोज होता है, देखो 3 गद्दे वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये इसके में सिर्फ मैं अकेला एयर कंडीशन के लिए नहीं हूँ, ये बहुत सारे लोगों को है ना ऐसी तरह स्कैम कर, मतलब सिर्फ एयर कंडीशन की बात नहीं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कैश ऑन डिलीवरी का आइटम है, ये सबके साथ ठगी कर रहा है। किस तरह से ठगी, एक बार दोबारा हमारे दर्शकों को छोटे में जरा बताएंगे कि ये ठगी का इनका तरीका क्या है? कि ये दोस्तों ये दुकानदारों से माल ले रहे हैं और ये माल बुक करा रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी की बात कह के वो इनका आदमी जाता है या पोर्टर ये बुक करते हैं, माल वहाँ पहुँचता है, उसके बाद उसको फंसा देते हैं, फिर दूसरा पोर्टर बुक करके वो माल वहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। ये आप सोचिए कि यही इसी तरह बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन अगर कोई प्रेशर देता है कि आप मुझे पेमेंट कर दो, तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक का भी यूज करता है वो। नहीं तो फिर पेमेंट कैसे करता है वो? एयरटेल पेमेंट बैंक है, जितने भी पोर्टर वाले को उसने अगर उसने 8 किया, 8 में 2 जीत पे हरा के मुझे पेमेंट चाहिए, क्योंकि यही इस सेम फर्जी स्क्रीनशॉट सबको करता है वो। ठीक है। कि मैं अभी फटाफट पैसे भेज रहा हूँ, अपना पेटीएम का भी फर्जी स्क्रीन, सबका फर्जी स्क्रीन भेजता है। नहीं तो वो तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा पेमेंट आई या नहीं आई है। बट सर आधे से ज़्यादा जो पोर्टर वाले होते हैं, मालिक कोई और होता है, मालिक कहीं और बैठा और ड्राइवर चला रहा होता है, तो उसको इतना पता नहीं होता। अच्छा, बस कह रहा है स्क्रीन शॉट दिखा दो, नाम आ जाता है, ऑलरेडी वो प्री प्लानिंग होते हैं कि किसका नाम आएगा, तो नाम आ जाता है, तो नाम आने के बाद वो श्योर हो जाता है कि हाँ ये हमारा ही है। ओहो जी। तो उसकी आड़ में फिर ये इस तरह से इसकी चीटिंग। आड़ में ये तो फिर फाइनली जब थर्ड केस हुआ और आपने खुद ही पकड़ लिया स्कैमर को, मामला विकासपुरी थाने तक पहुंचा, तो पुलिस ने फिर उसमें क्या किया? पुलिस कह रही है कि आप है ना इसके एक 420 का मामला बनता है, सो केस आप है ना रफा दफा कर लो, आप बात कर लो, आपका जो भी एसी जो उठा है ना ये पैसा देने के लिए तैयार है, एग्री है। मैंने बोला मेरा ये मोटिव नहीं है कि मेरा पैसा ये देने के लिए एग्री, मेरी वजह से जितने भी सेलर है वो बच जाए और ये स्कैम है ना ये सेव हो जाए कि कोई इस तरह का फिर दोबारा स्कैम ना कर पाए, बिकॉज ये बहुत बड़ा गिरोह है। इवन अभी मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठा हुआ, तो दूसरे अभी भी ये सक्रिय है, तो दूसरे नंबर पे वापसी फिर मैसेज आया कि मुझे एयर कंडीशन चाहिए। ओके। तो इसका इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि आपको पहले मैसेज कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं। फोन नहीं करते, ये मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा ही करते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर होता है ये किसी गांव वगैरह से आया हुआ किसी गरीब का चुराया हुआ नंबर होता है। ठीक है, उससे आपसे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आप भेज दीजिए। जी जी। तो पेमेंट जब आपका जो बंदा, और ऐसी जगह पर उसको बुला लेते हैं जहां पर जिससे इतना वक्त मिल जाए कि वो आसानी से वहां दूसरी गाड़ी में वो माल शिफ्ट करा चुके। तो आपने देखा किस तरह से हमारे साथ जो थे असमत आलम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक फॉर्जरी दिल्ली में चल रही है कि लोग स्कैमर्स जो हैं वो माल को बुक कर रहे हैं और अलग अलग पोर्टर के जरिए वो अलग अलग जगहों पर भेज रहे हैं। ये तो खुद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। आपने कितने लोगों को इसमें लगाया था? मैंने 24 लोगों टीम। और कितने दिन तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी? मैं सुबह 10 बजे से लेके हमारी टीम जो लगी रही, कहीं पे ना उसे वॉशरूम की मतलब यूज कर पा रहा था, ना पानी पी रहा था, भूखे प्यासे लाइक, बिकॉज मिस ना हो जाए, वो हमसे मिस ना हो जाए। तो ये जो मसला चला अप्रॉक्सीमेटली रात के 2 बजे तक चला। तो पुलिस वालों ने तो आपकी तारीफ की होगी कि आपने खुद ही पकड़ नहीं लिया। नहीं सर, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम
कोई पुलिस वाले हो जो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हो। पुलिस वालों का ये रिप्लाई हुआ। मुझे भी उम्मीद था कि वो मुझे बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, बट उस उम्मीद से निराशा मुझे मिला। और ये कह रहे कि आप कानून हाथ में। मैंने बोला सर मैं कोई ना किसी को मार धार रहा हूँ कुछ भी, बस जस्ट अपना मेरा जो माल गया मैं उसको सेव कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो पुलिस वाले झूठा मेरे पे ही कहने लगे, कह रहे आपका कोई हक नहीं बनता इस तरह का वो करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। ओके, नहीं तो इसमें फाइनली कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ? हाँ, फाइनली सचिन तलवार गिरफ्तार हुआ है। और एसी आपके मिले उनके पास से? हाँ बिल्कुल मिला। जो गाड़ी में रखा हुआ था 2 के दोनों एसी मिले हैं मुझे। और जो पहले जो हुआ था उसकी इस मोबाइल चैट में सारी डिटेल, एसी का सीरियल नंबर, फोटो, बिकॉज हम कोई भी एयर कंडीशन निकालते तो उसका एक सीरियल नंबर जनरेट ठीक है। तो टोटल आपके कितने एसी इस तरह से गए और कितने मिल गए? टोटल इस तरह से मेरे 6 एसी गए हैं, जिसमें 2 मिल चुका है। 4 अभी भी गायब है? जी 4 अभी भी गायब है, जिसका सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल मेरे पास। और आरोपी आपका कहना है अलग अलग नंबरों से, क्योंकि आपको नाम तो पता नहीं। बिल्कुल, ये सारे 3 नंबर है जिसकी मैंने डिटेल निकाला, अलग अलग सब नंबर यूज कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों अलग अलग नंबर यूज कर रहे हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी बारी में, मतलब पहली बारी में कितने एसी गए थे आपके? वो टारगेट 2 एसी का करता है, मतलब हमेशा 2 एसी का। बिकॉज एक जो गाड़ी में होती है इको में 2 एसी से ज्यादा नहीं आ पाता। तो वो टारगेट ही 2 एसी का करता है। सिर्फ 2 एसी नहीं, उसके साथ बहुत सारा, जब मोबाइल हम लोगों ने देखा तो बहुत सारा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ओवन, टीवी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक। और इसका जो मेन सरगना है उसका नाम है दादा करके ये मोबाइल में इस तरह बता रहे थे। अच्छा, और जो पकड़ा गया उसका नाम क्या था? सचिन तलवार। तो उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि मेरा एक साला है, 3 लोग कौन है मैं नहीं जानता हूँ, मेरी साले से बात चल रही है। वो ये कह रहा है। और वो इस तरह के धंधे में शामिल? हाँ। उसके बाद वो सामने से मुझे कॉल करता है और मुझे धमकी भरा देता है, कह रहा बेटा केस वापस ले लो, गलत जगह हाथ डाले हो, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। इस तरह मैं पुलिस वाले को बोलता हूँ तो पुलिस वाला कहता है बेटा जब ये मेंटली हो जाते हैं ना तो ऐसी बातें करते। इवन वो हमारे घर का भी एड्रेस बता रहा है कि तुम्हारे घर का ये एड्रेस है, तो बस बेटा ये समझ लेना आप कि आगे क्या होगा। इस तरह करके वो धमकियाँ दे रहे हैं हमें, जिसका धमकी का स्क्रीनशॉट भी मैंने ले रखा है और मैंने इसमें अटैच भी कर रखा है। तो आपने जो ये पूरी टीम बनाई, इसमें आपने तीसरी बार जब आपको लगा कि भाई अब टीम बनानी चाहिए, जी। और अब पुलिस के बस का ये काम है नहीं, क्योंकि पुलिस तो इंटरेस्ट दिखा नहीं रही। राइट सर। और इसलिए आपने 24 लड़कों को इसमें इन्वॉल्व किया। तो कई सारे नंबर आपने इसमें एक तरह से कहा जाए उसको आप ट्रेस कर रहे थे, क्योंकि आपको अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे होंगे, अलग अलग रैपिडो से। हाँ, मैं उसे सिर्फ ट्रेस कर रहा था। मैं जो एसी के अंदर अपना जो मोबाइल रखा था सिर्फ उसे ट्रेस कर रहा था, मैं पोर्टर को नहीं कर रहा था ट्रेस। और हमारे जो ग्रुप मेंबर थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप था, कोई कॉल नहीं करता, सिर्फ ग्रुप पे बात होती थी और फोटोग्राफी उसी पे शेयर किया जाता है कि अब टीम यहाँ पहुंच गई, अब ये करने वाला, अब ये करने वाला है। तो आपको ये ख्याल कैसे है कि मैं पकड़ लूंगा और ये मैं कर ही लूंगा, इनको पकड़ लूंगा मैं? बिकॉज मैं बड़ा रिस्की गेम भी था। 2 बार सर धोखा खा चुका हूँ। 2 बार में मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 लाख रुपए का जा चुका है। मैं एक ग्राउंड लेवल से उठा हुआ बंदा हूँ, तो पैसे की अहमियत मुझे पता है। तो मैं बोला अब मैं या तो सर बिजनेस बंद कर दूंगा या मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मेरे जो दोस्त यार थे उनके साथ मैंने मीटिंग किया, कुछ मेरे क्लाइंट थे उनके साथ मैंने गुफ्तगू की बातें की कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अपना सजेशन दिया। तो कुछ उन्होंने सजेशन दिया, कुछ अपना सारे सजेशन लेके इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने ये प्लान किया। लेकिन ये तो एक अच्छी बात रही कि आपने आरोपी को भी पकड़ लिया फाइनली, और 2 एसी तो कम से कम आपके मिल ही गए। जी थैंक यू सर। चलिए, आप क्या बताना चाहेंगे क्राइम तक के माध्यम से कि किस तरह से अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल तो जमाना यही है, हर कोई पोर्टर करके, सब्जी से लेकर हर चीज पोर्टर करके मंगवाता रहता है, या दूसरे मतलब रैपिडो भी, बहुत सारी एप्स यूज करते हैं। राइट सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो भी बिकॉज स्कैमर दोनों तरफ बैठा, सेलर की तरफ भी और परचेजर की तरफ भी, तो दोनों तरफ स्कैमर बैठा हो। तो हम ये नहीं कि किसी सेलर को गलत समझे या परचेजर को। परचेजर भी आज हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, और सेलर भी, दोनों मतलब भगवान का ही एक रूप माना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश ये करें कैश ऑन डिलीवरी में कुछ अमाउंट आप बैंक द्वारा ट्रांसफर कराएं, जब आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाए, चाहे 1000 रुपीज ही है, ताकि आप श्योर हो जाए कि हाँ जेन्युइन पर्सन है, उसके बाद आप प्रोडक्ट भेजें। सर एक्चुअली ये मतलब स्कैमर करते क्या हैं, सबसे पहले गूगल पे जो डीलर के नंबर होते हैं गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई मित्सुबिशी एसी के जो डीलर हैं, बट इनको एक्चुअली ये चीज़ नहीं पता, सबसे बड़ी बात, कि मित्सुबिशी एसी के जो दिल्ली में डीलर है वो सब कुछ हमारे पास ही अंडर है। तो वो किसी भी डीलर पे अगर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो कॉल घूम फिर के हमारे ही किसी मतलब नॉन के पास आएगी।
तो ये क्या करते थे कि एक डीलर के साथ इन्होंने फ्रॉड कर दिया तो उसको हटा देते थे। 3 बार हमारे साथ फ्रॉड करने के बाद एक्चुअली हुआ यूँ, इनका फिर कॉल आता है कि हमको एसी चाहिए। तो सर समझ गए कि ये फ्रॉड है, तो हमने क्या किया, उसी दिन रात को हमने जाके लोकेशन चेक की। तो जिस लोकेशन पे हम गए हमें वहाँ जाके पता लगा कि यहाँ तो पहले से ही काफ़ी शोरूम मौजूद है, डाइकन के, वोल्टास के काफ़ी शोरूम, जबकि मित्सुबिशी का भी नियरेस्ट था, तो उन्होंने दिल्ली से क्यों मंगाया। तो हमें पता लग गया। इसलिए हमने क्या किया, अगले दिन जब डिलीवरी के लिए हमारा लड़का जाना था तो उसके साथ हमने एसी में एक मोबाइल फ़ोन डाल दिया ट्रैकिंग के लिए। तो जैसे ही फर्स्ट पोर्टर हमने किया नोएडा सेक्टर 102 के लिए, बंगेल के लिए, जो वहाँ पे एक होटल का एड्रेस दिया इन्होंने, होटल गोल्डन इन करके है। तो वहाँ पे हमारा जैसे ही एसी पहुँच गया, तो हमें तो इनका पता था ये कैसे करेंगे, स्कैमर को ये नहीं पता था कि इस बार इनकी पूरी टीम साथ है इनके। जैसे ही वहाँ पे एसी पहुँचा तो उसके थोड़ी देर बाद स्कैमर का कॉल आता है कि सर मैं मेरा लड़का भेज रहा हूँ, आप उसके साथ अपने बंदे को भेज दीजिए, मैं पेमेंट दे दूंगा कैश। तो जैसे ही, अब सबसे बड़ी बात सर, हमारा लड़का गया, उसको ये नहीं पता कि ये रैपिडो वाला है। हमारी नज़र में तो यही है कि उसने अपना बंदा भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, एसी वही है। ठीक है। तो जैसे ही वो बाइक पे बैठ के गया तो वो ओटीपी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो ऑफलाइन बुकिंग करते हैं। रैपिडो वालों को बोल देगा कि मैं आपको 150 रुपये फालतू दे दूँगा, देता किसी को नहीं है। सबको पेमेंट के नाम पे फर्जी एनईएफटी का स्क्रीनशॉट भेजता है। बंदा सोचता है कि यार एनईएफटी का स्क्रीनशॉट है, 2 घंटे में पेमेंट आ जाएगी, वो कुछ नहीं आता है। उसके बाद जैसे ही हमारा लड़का जाएगा, पीछे से वो दूसरा पोर्टर बुक कर देता है और एसी उसमें चली जाती है। जब तक हमको पता लगेगा हम वापस चेक करने आएंगे, इतने एसी जा चुका है। तो उसको ये नहीं पता था कि हमारी टीम है। तो हमारा एक लड़का चला गया, उसके पीछे हमारी 4-5 बंदों की टीम चली गई, इधर एसी का पीछा हम करने लगे। तो एक पोर्टर हमने किया, वहाँ से सर उसका खेल शुरू होता है। वो पोर्टर करता है नोएडा सेक्टर 102 से न्यू अशोकनगर मेट्रो नाले के पास। वहाँ पे पोर्टर पहुँचा, वहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे पोर्टर खड़ा रहा, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। फिर आता है थर्ड पोर्टर। वहाँ आने के बाद मतलब उनका पेमेंट वगैरह ही कुछ बात होती है, क्योंकि वो किसी को पेमेंट नहीं देता, सबको एनईएफटी के फर्जी स्क्रीनशॉट, या फिर पोर्टर वाले को बोल देगा कि आप पेमेंट कर दो, मैं आपको दे दूंगा। अब पोर्टर वाला सोचता है कि भाई 1-1.5 लाख रुपए का सामान है तो दे देगा पैसे। वहाँ से फिर वो करता है थर्ड पोर्टर वो करता है न्यू अशोकनगर मेट्रो से द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो का। ठीक है, अब वो वहाँ चला गया पोर्टर, हम भी उसके पीछे पीछे चले गए। अब हमें लगा कि अब आएगा, बट मतलब उसका कुछ आइडिया नहीं, रैंडम लोकेशन उठाता है। फिर वो द्वारका सेक्टर 21 से उसने किया चौथा पोर्टर द्वारका सेक्टर 21 से सामान को ले आता है, एसी को, यहाँ पे शहादरा जगजीत नगर। वहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे वेट करना पड़ा, बिकॉज जो पोर्टर वाला था उसने बोला कि मेरे पास जब तक पेमेंट नहीं आएगी मैं सामान दूसरे को नहीं दूंगा। उनको समझ में आ गया था कि ये चेन चल रही है उनकी, तो उसने पेमेंट की, क्या की हमें नहीं पता, हमने किसी को भनक नहीं लगने दी कि हम पीछे हैं किसी के। वहाँ से सर होता है पांचवा पोर्टर वहाँ से उठ के चला जाता है शाहदरा से, यहाँ अपने फतेहपुरी जो खरी बावली है, जहाँ पे सारा ट्रांसपोर्ट का एरिया है। यहाँ पे हमारी हिम्मत टूट चुकी थी कि ये अब जाएगा उसमें ट्रांसपोर्ट में। तो हमने सोचा था कि पुलिस बुला के हमारा सामान हम रख लेंगे, बट सर वहीं खेल ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद इनका आता है छठा पोर्टर। आधे घंटे वहाँ वेट किया, छठा पोर्टर उस सामान को लेके आ जाता है रोहिणी सेक्टर 13, वहाँ पे जिसका स्कैमर का एड्रेस है घर का। वहाँ पे 15-20 मिनट बाद स्कैनर मतलब उसका पीछा करता है ताकि देखता है कोई है तो नहीं, हमने भी दूरी बना रखी थी। तो वो गली में जैसे ही पोर्टर घुसता है तो उसके साथ साथ नेक्सॉन गाड़ी आती है, वो निकलते हैं, एसी डालने लगता है अपनी पर्सनल गाड़ी में। ठीक है, और उसके साथ एक गाड़ी में और थे 3 बंदे, लेकिन जैसे ही वो एसी डालने लगा हम उसके पीछे से आ गए। अब एक गाड़ी में सारा डबल एसी तो आएगा नहीं, तो वो क्या कर रहा था, इनर वाला एसी है वो अपनी गाड़ी में डाल रहा था, आउटर दूसरी बड़ी गाड़ी में। पर जैसे ही हम आए तो दूसरी गाड़ी वाला तुरंत भाग गया। हम उसको पकड़ने के लिए गए, वो भी भाग गया, लेकिन वो वहाँ पे आगे जाके गिर गया तो हाथ आ गया। और दूसरा उसका बेटा साथ था, तो हमने उसको पकड़ा। तो जैसे ही उसका फ़ोन वोन देखा तो सर उसमें पूरा कट्ठा चिट्ठा था, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इनका ये स्कैम चल रहा है। और ये क्या करते हैं, सीओडी पे जो भी, अब सर एक बात बताओ, कोई मतलब दुकानदार है जिसका पूरे सीज़न में 5-10 एसी नहीं बिके, उसको आप कॉल करोगे कि मेरे को 2 एसी 4 एसी चाहिए, वो ऑब्वियसली खुश हो जाएगा कि मेरा एसी बिक रहा है, कोई नहीं मैं वहाँ जाके पेमेंट ले लूँगा। तो कैश ऑन डिलीवरी पे इनको जो भी मिल जाए, मतलब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सब किसी का फ्रॉड करते हैं। इनकी पूरी फैमिली, मतलब ये रिलेटिव्स है सारे, कोई मतलब बाहर के बंदे नहीं है, कोई इसका साला है, कोई जीजा है, ये सारे मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। तो अभी तक जो पकड़ा गया उसका क्या नाम है? और उसका नाम सचिन तलवार है, और उसी के पास से हमने हमारा एसी पकड़ा है। और पिछले हमारे स्कैम भी इसी बंदे ने किया है। उसका रीज़न है बिकॉज जो ये सर स्क्रीनशॉट भेजता है सेम के सेम भेज रहा है, और इसके फ़ोन में जो हमारे पुराने एसी चोरी हुए थे जिनकी हमने FIR भी डाल रखी है, उसकी फ़ोटो भी इसके फ़ोन में, वो एसी इन्हीं के पास है।
तो वो कोई रिकवरी के लिए पुलिस कुछ कर रही है उसमें? अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ हुआ नहीं है, बाकी हम तो यही चाहते हैं, हमने पुलिस कंप्लेंट भी यही की है कि जल्द से जल्द इसको मतलब एक गिरोह का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि सर ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। जब उसके व्हाट्सअप चैट्स वगैरह देखे गए तो उसमें आप ये लगा लो इस मंथ की मतलब 15 दिन ही गए हैं, 15 दिन में इन्होंने लगभग नाना करते हुए 50 लाख तक का स्कैम कर चुके हैं। ओके। और सिर्फ मॉडस ऑपरेंडी यही है कि कैश ऑन डिलीवरी पर कैश ऑन डिलीवरी बुलाते हैं और NEFT का फर्जी स्क्रीनशॉट, और उसके बाद एक पोर्टर से दूसरे पोर्टर जी चेन चलाते लंबी चौड़ी। क्योंकि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाओगे तो विकासपुरी में गया तो विकासपुरी वाले कहेंगे आपका चोरी कहाँ से हुआ। हम नोएडा गए, नोएडा वाला कहेगा ये तो पोर्टर दिल्ली में जा रहा है। अब 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गई और थाने तो थाने फिर होता नहीं है काम। पुलिस वाले भी कहाँ तक ट्रेस करेंगे उसे, फर्जी नंबर से सब कुछ करता है, फर्जी ID भेजता है, जबकि उसका नंबर अब भी चालू है। जो फोन कर रहा था शुरुआत में जी। वो नंबर कौन सा था और बाद में कौन कौन सा? जो हमें कॉल कर रहा था वो था इसका, जो हमने पकड़ा है सचिन तलवार का साला। वो क्या करता है, इसका साला सब कहीं घुमा के पोर्टर को और उसके बाद उसको पहुंचा देता है अपने जीजा के पास, और जीजा उसकी डिलीवरी ले लेता है। पैसे इन्होंने पूरी चेन में एक पोर्टर वाले को भी नहीं दिए। एक पोर्टर वाले को पैसे नहीं पोर्टर दिए। वाला कैसे चल रहा है? वो तो अड़ेगा ही, वो तो कई बार इस बात का ये विरोध पोर्टर करेगा। वाले को वही फर्जी NEFT का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। अब पोर्टर वाला सोचता है कि 2 घंटे में तो आ जाएंगे पैसे NEFT के थ्रू, वो समझाता है उनको थोड़ी देर, इसीलिए तो टाइम लगता है, 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। जब तक पोर्टर वाले को पता लगता है ये तो फ्रॉड था, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे इतने, वो तो पोर्टर बदले जा चुके होते हैं, इसीलिए कभी पकड़ में नहीं आया। चलिए, ऑनलाइन ठगी का ज़माना है, तो इसमें आपने देखा किस तरह से एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया जिसमें इन्होंने खुद ही 24 लोगों की टीम बनाई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, आखिरकार उस स्कैमर को पकड़ा। और आप सोचिए किस तरह से स्कैम कर रहा था, इनका AC एक दिन में 8-8 जगह पहुंचा, आप सोचिए, क्योंकि इन्होंने ठान लिया था कि आरोपी को पकड़ना है और आखिरकार इन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन अभी भी इनकी शिकायतें पुलिस से बहुत सारी है, क्योंकि ग्रुप काफ़ी बड़ा है। पुलिस को चाहिए कि पूरे ग्रुप का भंडाफोड़ करे और बहुत सारी चीज़ें रिकवर इनसे हो सकती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइए। शुक्रिया।